सभी को मेरा नमस्कार। और एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में हार्दिक अभिनंदन है। और मैं आप लोगों के सामने कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 5 का अध्ययन करवा रहा हूं, जिसके 15 वीडियो आप लोगों के सामने अपलोड हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वो वीडियो पसंद आ रहे हैं। अगर कोई गलती रहती है, कुछ कमी रह जाती है तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और अगर पसंद आता है तो प्लीज़ अपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करवाइए। प्रत्येक बच्चे के पास इसके संबंध में जानकारी पहुँचे और वो अपना लगातार जो सिलेबस है या पढ़ाई है उसको जारी रख सके। तो यही अनुरोध है मेरा सभी व्यूअर्स से भी और सभी अभिभावकों से भी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो में। उससे पहले हमेशा की तरह हम चर्चा करेंगे हमारे 15वें भाग, यानी 15वें भाग में हमने क्या पढ़ा। उसके लिए मैं आपके सामने नोट्स पेपर रख रहा हूँ। 15वें भाग का हम लोगों ने प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा था, और वो संयोजन दो प्रकार से होता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन। फिर हमने श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में जानकारी ली, और मैंने आपको एक ही बात बताई थी कि आप सिर्फ यही बातें याद रखो कि श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है। फॉर्मूला यूज में लेते जाओ और आराम से आप इक्वेशन सोल्व कर सकते हो। जैसे श्रेणी क्रम संयोजन में हमने प्रतिरोध जोड़ दिए थे 3 और एक V-वोल्ट की बैटरी यहाँ पर कनेक्ट कर दी थी। श्रेणी क्रम संयोजन की विशेषता क्या होती है, इसमें धारा का मान समान रहता है और वोल्टता का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो मैंने मान लिया धारा तो आई है, वोल्टता V1 V2 V3 है। अब V1 V2 V3 को अगर जोड़ दूंगा तो टोटल वोल्टेज आ जाएगी। सही है। और सूत्र V बराबर IR हमें यूज़ में लेना है, और इस सूत्र को यूज़ में लेते हुए पहले प्रतिरोध के लिए लिख दिया V1 बराबर IR1। ठीक है, और दूसरे के लिए लिख दिया V2 बराबर IR2, और तीसरे के लिए लिख दिया V बराबर IR3। ठीक है, क्योंकि सब में I का मान समान है और वोल्टेज का मान अलग अलग है, इसलिए V1 V2 V3 रखा है मैंने यहाँ पर। और I सब में इक्वल है, इस पूरे सर्किट में I श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है, इसलिए तीनों में I रखा है। और पहले प्रतिरोध के लिए R1 और दूसरे के लिए R2 मैंने यहाँ पर लिखा है। ये मान हम इस समीकरण में रख देंगे, तो इस प्रकार इसको सोल्व करने पर तुल्य प्रतिरोध हमें प्राप्त हो जाता है। देखिए दोस्तों, अगर n प्रतिरोध यहाँ जुड़े हैं तो आप ऐसा ही ये जो क्रम है n प्रतिरोध के लिए भी कर सकते हो। श्रेणी क्रम संयोजन की दो विशेषताएं तो ये हो गई कि धारा का मान समान और वोल्टता का मान अलग अलग, ये तो सिंपल है। और एक विशेषता ये आती है कि तुल्य प्रतिरोध का मान बहुत अधिक होगा, क्योंकि जोड़ हो रहा है ना तीनों का। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको उदाहरण दिया कि मेरे पास 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम के रेजिस्टेंस है और उनको श्रेणी क्रम में मैंने जोड़ रखा है। तो तुल्य प्रतिरोध में निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालूंगा तो इनका योग करूँगा, और योग करने से जो मेरा उत्तर है वो 10 आ रहा है, 10 ओम का। तो क्या रिजल्ट निकला कि अपना जो उत्तर है वो सबसे ज़्यादा 5 ओम का प्रतिरोध है, उससे भी ज़्यादा आ रहा है आंसर। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। और फिर अगर समान प्रतिरोध यहाँ पर जुड़े हैं, R1 R2 R3, इन सब का मान R है, तो तुल्य प्रतिरोध का मान NR के बराबर आएगा। ये हमारा 15वां भाग था, या ऐसे कहो कि 15वें वीडियो के बारे में मैंने थोड़ा सा रिवाइज करवाया है। ये सिर्फ आप लोगों के लिए करवा रहा हूँ, क्योंकि लगातार आप इस चीज़ों को देखते रहो, पूरा वीडियो देखें बच्चों। और ये अब तो फ़िलहाल क्योंकि ऐसे आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाते हैं और अच्छे ही होते हैं सारे, लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि क्रमबद्धता से आप लोगों को ये वीडियो मिल रहे हैं। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो मिल रहे हैं। ठीक है, सिलेबस आपका हो रहा है, लेकिन लगन हमें है इस बात की कि हमें कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है, पूरा सिलेबस हमें क्रमबद्धता से करना है। इस सोच से हम ये वीडियो तैयार कर रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लास्ट एग्ज़ाम तक काम आएंगे बच्चों। जब आप 2021 बोर्ड एग्ज़ाम में बैठोगे तब तक फिजिक्स के पेपर से पहले ये वीडियो आपके काम आएंगे। उसके बाद भी
मैं तो ये कहता हूँ जब आप बड़ी हाई एजुकेशन सिस्टम में जाओगे तब भी मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम आएंगे और ये बहुत ही कारगर आपके लिए साबित होंगे। ठीक है, फिजिक्स आसान बनाने की हम कोशिश करेंगे जितना संभव हुआ। ठीक है, और पूर्ण रूप से हम आपका सहयोग करने की कोशिश करेंगे। तो आप प्लीज़ अपना जो ये चैनल है इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप बढ़ावा दें। ठीक है, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, जो भी आपके क्लासमेट्स हैं उन सबको इसके बारे में बताइए कि भाई क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है और लगभग 5 चैप्टर आप कंप्लीट कर चुके हो। तो ये बहुत बड़ी बात है बच्चों। ठीक है, और 5वां चैप्टर भी अपने सोपान पर है। लगभग 2-4 वीडियो के अंदर ये 5वां चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। चलिए आज के हम इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे दूसरा संयोजन। ठीक है, और जो हमारा दूसरा संयोजन है उसका नाम है प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का समांतर या पार्श्व भी कहते हैं इसे। ठीक है, पहले हम इसको प्रूफ करेंगे क्या होता है, क्या विशेषता होती है, क्या इसका रिजल्ट आएगा, वो हमें देखना है। अब देखिए, समांतर क्रम संयोजन पढ़ने के लिए हम लोगों को प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ने पड़ेंगे और समांतर क्रम में कनेक्ट करने के लिए मैंने आपको एक मेथड बताया था। श्रेणी क्रम में तो क्या होता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक कनेक्ट करते जाओ। लेकिन समांतर क्रम में क्या होता है कि जितने भी आपके पास रेजिस्टेंस हैं उन सभी के एक एक जो टर्म्स होते हैं, यानी एक एक सिरे एक साथ जोड़ने हैं और बचे हुए जो एक एक सिरे हैं वो आपको एक साथ जोड़ने हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे मैं यहाँ पर ये पहला प्रतिरोध दर्शा रहा हूँ। ठीक है, इसको नाम दे दूँ मैं R1। ये दूसरा प्रतिरोध है, इसको नाम दे दूँ मैं R2। और ये तीसरा प्रतिरोध है बच्चों। ठीक है, इसको नाम दे दिया मैंने R3। समझ में आ रहा होगा? अब करना क्या आपको, इनके एक एक जो टर्म्स है वो एक साथ कनेक्ट कर दो, एक एक तार। जैसे पहला तार ये मैंने ये सारे तार इकट्ठे किए। ठीक है, एक साथ कनेक्ट कर दिया। और बचे हुए इसमें जो दूसरा तार है, इसका दूसरा, इसका दूसरा और इसका दूसरा, ये सारे एक साथ इकट्ठे कर दिए। बात समझ में आ रही है? और इनको यहाँ कनेक्ट कर दिया मैंने, एक बिंदु A और एक बिंदु B। और फिर मैंने बाह्य परिपथ में एक बैटरी कनेक्ट कर दी, जिससे हमें इस पूरे समांतर क्रम संयोजन के लिए इन प्रतिरोधों में धारा प्रवाहित होगी। ये बैटरी है बच्चों V वोल्ट की। ठीक है, V वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दी। अब देखो समांतर क्रम संयोजन में होता क्या है। अब आप ये तो कन्फर्म यहाँ कर ही चुके हो कि मैं बार बार पीछे ये जो वीडियो देखे आपने उनमें मैंने बार बार आपको बताया है कि श्रेणी क्रम संयोजन का जस्ट आपको उल्टा करना है। ठीक है, जो श्रेणी क्रम संयोजन में पढ़ा था उससे जो टोटल जो पॉइंट है उसके जस्ट उल्टे होने बेटा। तो हम क्या करेंगे, आपको ये भी यहाँ कन्फर्म हो रहा है कि यहाँ से अगर आई धारा निकलेगी, ये आई धारा यहाँ आकर 3 भागों में डिवाइड हो जाएगी। ऊपर जाएगी I1, इधर जाएगी I2 और इधर जाएगी I3। समझ में आ गई बात मेरी? और ये धाराएं फिर वापस यहाँ पर इकट्ठी हो जाएंगी और I बना लेंगी। इस प्रकार ये सर्किट कंप्लीट होगा। समझ आ रहा है? तो धाराएं अलग अलग डिवाइडेशन में हो गई, 3 भागों में धारा बंट गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि समांतर क्रम संयोजन में धारा का मान अलग अलग होगा।
श्रेणी क्रम में क्या पढ़ा, धारा का मान समान था, यहाँ पर क्या होगा, अलग अलग होगा। और वोल्टेज का मान यहाँ समान रहने वाला है, क्योंकि वोल्टेज क्या होती है, दो सिरों के बीच विभवांतर। तो एक यहाँ और एक यहाँ, इन दो सिरों के बीच में विभवांतर कितना है, तो आप कहोगे सर V है, V वोल्टेज है। तो यहाँ और यहाँ पे विभवांतर कितना है, V है, समांतर क्रम में है ना, ये V है। ठीक है, जब यहाँ विभवांतर V है तो ये तार ले सकते हो, चाहे ये तार ले लो, चाहे ये तार ले लो, प्रत्येक वायर पर वोल्टेज V रहेगी। ठीक है, समांतर क्रम में विभवांतर का मान समान रहता है, और वो कितना रहेगा, जितने बाह्य परिपथ में जितनी वोल्टेज की हमने बैटरी जोड़ रखी है उसकी वोल्टता के बराबर। तो मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ ये चीज़ें, क्या कि समांतर क्रम संयोजन में ठीक है, क्या लिखूं, नंबर 1 बात, प्रत्येक प्रतिरोध पर वोल्टता का मान समान होता है। माना V है, क्योंकि V हमारे बाह्य परिपथ की बैटरी है, तो प्रत्येक प्रतिरोध पर V आना है। नंबर 2 बात, प्रत्येक, अब आप मैच करना श्रेणी क्रम और समांतर क्रम को, बहुत ही आसानी से याद होंगे। ठीक है, क्योंकि इसका जस्ट अपोजिट करना है, अपने को उल्टा करना है। तो प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान अलग अलग होगा। क्या मान लूँ, माना क्रम से मतलब पहले प्रतिरोध में I1, I2, I3 है। क्लियर है? तो कुल प्रवाहित धारा अगर देखूं या टोटल धारा की बात करूं, तो मैंने क्या कहा था आपको कि जो मान अलग अलग होता है वो जुड़कर एक इक्वेशन बना लेंगे, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। किसके बराबर हो जाएंगे ये, I के बराबर हो जाएंगे। समीकरण नंबर 1 दे देंगे इसको। ठीक है, समझ में आ रहा होगा? अब आगे बढ़ने, सूत्र क्या होता है, V बराबर IR। हमें किसका मान चाहिए, I का, तो I बराबर हो जाएगा V/R। सही है? इसलिए पहले प्रतिरोध के लिए बोलो, धारा कितनी है I1, वोल्टेज कितनी है V, प्रतिरोध कितना है R1। ठीक है, ये पहले प्रतिरोध के लिए। दूसरे के लिए धारा I2, वोल्टेज V, प्रतिरोध R2। दूसरे में I2 धारा जा रही है ना, दूसरे में कितनी धारा जा रही है I2, वोल्टेज कितनी है V, और प्रतिरोध कितना है R2। और तीसरे के लिए धारा I3, वोल्टेज V, प्रतिरोध R3 होगा। ये लो, लिख दिया। ये मान अब मैं कहाँ रखने वाला हूँ, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में मान रखने पर देखो क्या बना, I बराबर वैल्यू रखूँ V/R1, V/R2, V/R3। कॉमन क्या निकला, V, 1/R1, R2, R3। देन I/V बना दूँ इसको, 1/R1, 1/R2, 1/R3। अब देखो वही चीज़ सेम, क्या कि हम तो ये पढ़ते हैं कि V बराबर IR। ठीक है, अब देखिए V क्या है, सर्किट की टोटल वोल्टेज, I क्या है, टोटल धारा।
टोटल वोल्टेज की चर्चा हो रही है, V है, दिख रहा है आपको। टोटल करंट कितनी है, I है। तो यहाँ ये टोटल रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा और समांतर क्रम में, इसलिए मैं इसको लगा देता हूँ RP। समझ में आ रही है बात मेरी? ठीक है, जिसको मैं तुल्य प्रतिरोध नाम दूंगा। क्या नाम दूंगा? तुल्य प्रतिरोध। कौन से क्रम के लिए? समांतर क्रम के लिए। तो मुझे चाहिए I/V, टोटल धारा और टोटल वोल्टेज का अनुपात। तो I/V अगर बात करूंगा तो 1/RP होगा, जिसे मैं क्या नाम दूंगा? तुल्य प्रतिरोध। क्या कहलाएगा ये? तुल्य प्रतिरोध। समझ में आ रही बात मेरी? तो अपना रिजल्ट क्या बनेगा? 1/RP इज इक्वल R1, R2, R3। ये लो, ये जो फॉर्मूला आया है यह है कौन से संयोजन में? समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात मेरी? इस प्रकार आप समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा वही कुछ अदर फैक्ट देखें इस संयोजन के तो आप आराम से देख सकते हो। पहली बात तो ये कि यदि n प्रतिरोध जुड़े हैं, यदि n प्रतिरोध है तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/RP इज इक्वल 1/R1, 1/R2 डैश 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 1/RN। ठीक है, एक बात तो ये। नंबर 2 बात, देखो तुल्य प्रतिरोध का जो मान है वो अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर आ रहा है। तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, अर्थात मैं यहाँ लिखूंगा तुल्य प्रतिरोध का, ये टोटल समांतर क्रम की विशेषता है, तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम मान। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम मान यानी 1/RP अलग अलग प्रतिरोधों के, अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। समझ में आ रही बात मेरी? ठीक है, तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। एक चीज तो ये। तीसरी बात ये, समांतर क्रम में ऐसा हमने वहां पर भी पढ़ा था संधारित्रों में भी, कि जिस भी संयोजन में इस प्रकार का अगर फॉर्मूला बनता है तो तुल्य जो भी राशि है, चाहे वो तुल्य प्रतिरोध हो या तुल्य धारिता हो, उसका मान परिपथ में लगे सबसे कम मान का जो भी प्रतिरोध है उससे भी कम आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, तुल्य प्रतिरोध का मान सबसे कम मान के प्रतिरोध से भी कम आएगा। तो मैं लिखता हूं, कौन से संयोजन की बात चल रहे हैं? समांतर क्रम में। समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान, ठीक है, तुल्य प्रतिरोध का मान परिपथ में लगे सबसे कम मान के, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कम मान के प्रतिरोध से भी कम प्राप्त होता है। यानी तुल्य प्रतिरोध सबसे छोटा प्रतिरोध है उससे भी छोटा आएगा। आप एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने बताया भी था, जैसे 1 ओम ले लिया, फिर 2 ओम ले लिया, फिर 3 ओम ले लिया, 3 प्रतिरोध ले लो और उनको समांतर क्रम में जोड़ोगे तो तुल्य प्रतिरोध निकालोगे ना। ठीक है, तो उत्तर और भी छोटा आएगा। जैसे सपोज मैंने R1 कह दिया 1 ओम, R2 कह दिया 2 ओम
और R3 कह दिया 3 ओम। एक एग्जाम्पल दे दूँ मैं आपको, तो आप क्या कहोगे, 1/RP अगर आप निकालोगे ना तो ऐसे कहोगे सर 1/1, 1/2, 1/3। तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये रिजल्ट आएगा आपके लिए 6 लघुत्तम आ गए, तो ये हो गया 6, 3, 2 यानी 11/6। तो अगर आप RP निकालोगे ना तो आ जाएगा 6/11 ओम। अब अगर 6 में 11 का भाग दोगे ना तो उत्तर 1 से भी कम आएगा। तो मैंने क्या लिखा, समांतर क्रम संयोजन में अगर आप तुल्य प्रतिरोध का मान निकालोगे, ये मैंने निकाला एक एग्जाम्पल लेके, तो तुल्य प्रतिरोध का मान परिपथ में लगे सबसे कम प्रतिरोध, अब परिपथ में सबसे छोटा प्रतिरोध ये लगा हुआ है, देखो, अरे बात समझ में आ रही है क्या आपके, सबसे छोटा प्रतिरोध 1 ओम का है, उससे भी छोटा आएगा, देखो आ रहा है, कोई गलत बात तो है नहीं, ठीक है। यानी समांतर क्रम की विशेषता हो गई। अगर आपसे कोई पूछे ना समांतर क्रम संयोजन की विशेषता बताओ, तो 2 विशेषताएं तो ये बता देना परमानेंट, धारा का मान अलग अलग होगा और वोल्टेज का मान समान होगा, 2 तो ये विशेषताएं होगी एक्यूरेट, ठीक है। और इसके अलावा मैं तो ये कहूँगा तीसरी विशेषता आप ये बताओ कि तुल्य प्रतिरोध का मान छोटे से छोटा आएगा, जो आपके पास सर्किट में ना उससे भी छोटा आएगा, ठीक है। इसी कारण, इसी वजह से, इसी के कारण हमारे घरों में जो बिजली की फिटिंग होती है वो समांतर क्रम में की जाती है। ये भी कई बार प्रश्न आता है कि हमारे घरों में बिजली की फिटिंग किस क्रम में की जाती है, समांतर क्रम में, ठीक है। उसका कारण यही है, ये ध्यान देना, ये जो मैं बता रहा हूँ इसको मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिया है, ठीक है। इसी कारण हमारे घरों में जो बिजली की फिटिंग है वो समांतर क्रम में की जाती है, क्योंकि तुल्य प्रतिरोध का मान सबसे, परिपथ में जो प्रतिरोध लगा हुआ है उसमें से जो सबसे छोटा प्रतिरोध है, ठीक है, उससे भी कम आएगा। इसी कारण हमारे घरों में फिटिंग समांतर क्रम में की जाती है। बिजली की जो फिटिंग होती है ना, ठीक है, बिजली की फिटिंग होती है, पंखा जोड़ना है, बल्ब जोड़ना है और अन्य कोई स्विच लगाने हैं, तो जो तार लगाए जाते हैं, जो तार उसमें बांधे जाते हैं, तार की बाइंडिंग होती है, वो समांतर क्रम में की जाती है। बात आई समझ में? मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ, ठीक है, कम जगह है, मैं यहीं पर लिख देता हूँ, इसी कारण यहाँ नोट कर देता हूँ लाल पेन से। इसी कारण घरों में बिजली फिटिंग कौन से क्रम में? फिटिंग समांतर क्रम में होती है। याद रखना बच्चों, ये हमारा समांतर क्रम संयोजन हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई। जैसा कि आपको पता है कि मैं प्रत्येक वीडियो के अंदर छोटे से छोटा मैं वीडियो बनाने की कोशिश इसलिए करता हूँ कि एक टॉपिक एक वीडियो में क्लियर हो जाए। ज़्यादा कोई छोटे टॉपिक होते हैं तो मैं 1-2 पॉइंट ज़्यादा ले लेता हूँ, और बाकी क्योंकि अपलोडिंग में थोड़ी समस्या आती है और आपको, आप पढ़ते हो तब आपको हल्के से बोर भी हो जाते हो, ज़्यादा लंबा वीडियो होता है, तो इसलिए हम छोटे वीडियो इसीलिए बनाते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग एक टॉपिक अच्छी तरीके से तैयार कर सकें, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने समांतर क्रम संयोजन के बारे में पढ़ा। बात आई समझ में? उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपके समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, आप आराम से नोट्स बना सकते हैं इनके, आराम से, कोई आपको जल्दबाजी करने की ज़रूरत ही नहीं है। फ़ोन आपके पास है, चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखा है, तो जब आपकी इच्छा हो तब आप वीडियो देखें, नोट्स बनाएं, क्लियर करें टॉपिक को। लेकिन हमारा अनुरोध आपसे इतना ही है कि प्लीज़ आप अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और ख़ास करके उन बच्चों को जो अब कक्षा 12 में हुए हैं और उन तक अभी तक कोई सूचना ही नहीं पहुंची है कि हम लोगों ने 4-5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, तो वो बच्चे पीछे रह रहे हैं।
तो मेरा आपसे ये अनुरोध है, हार्दिक अनुरोध करता हूँ मैं कि उन बच्चों को आप ज़रूर अपने इस चैनल का लिंक दीजिए, ठीक है, ताकि वो बच्चे भी अपनी पढ़ाई लगातार जारी रख सकें और अपनी पढ़ाई में कामयाब हो सकें। यही हमारा उद्देश्य है बच्चों। तो इस अपने चैनल फिजिक्स टूल को आपको कामयाब बनाना है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। घर पे रहिए और पढ़ाई कीजिए, नोट्स बनाइए अच्छी तरीके से और टॉपिक को रिवाइज भी कीजिए। रिवीजन ज़रूर कीजिए टॉपिक का। रिवीजन करने के लिए जब आपकी इच्छा हो तो वीडियो देख ले, लेकिन वीडियो बार बार देखें, ठीक है। वीडियो बार बार आपको देखना होगा, बार बार देखोगे, टॉपिक क्लियर करोगे, तभी ये बात समझ में आएगी। तो धन्यवाद। आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, कुछ एग्जाम्पल पर चर्चा करेंगे, ठीक है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पर। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।